नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद से ही बंगाल में किस कदर तांडव हुआ, हिंसा की गई, हत्याएं हुई, इसे पूरे देश ने देखा। हालात ये हो गए थे कि कोरोना काल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खुद बंगाल जाना पड़ा और ममता सरकार के विरोध में तमाम बीजेपी नेताओं को विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ा। बंगाल के ऐसे हालात देखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुखी हो गए थे। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर बंगाल की घटना के बारे में जानकारी ली थी। चुनाव के बाद हुई इस हिंसा पर अब खुद राज्यपाल धनखड़ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बंगाल में पहले भी राजनीतिक हिंसाएं होती रहीं, जिस पर राज्यपाल धनखड़ और सीएम ममता के बीच तीखी टकरार देखने को मिल चुकी। लेकिन इस बार तो बंगाल हिंसा पर भड़के राज्यपाल ने यहां तक कह दिया कि बंगाल में लोकतंत्र का अंत हो गया। अपने बयान में राज्यपाल धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र में लोगों ने वोट करने का फैसला किया, इसीलिए उन्हें अपनी जिंदगी और मानव अधिकारों की कीमत चुकानी पड़ रही। अगर आपका वोट आपकी मौत, संपत्ति की तोड़फोड़ और लूट का कारण बनता है तो ये लोकतंत्र का अंत है। बंगाल के हालात पर यह बयान देने वाले राज्यपाल धनखड़ ने ये सख्त टिप्पणी सीएम ममता के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दौरान दी। आपको बता दें कि सूबे में हिंसा की इतनी वारदात हुई, लेकिन इसके बावजूद राज्य के डीजीपी वीरेंद्र और मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने राज्यपाल को इसकी जानकारी नहीं दी थी और दोनों अधिकारी कुछ ही दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात भी करने गए थे, तो बिना किसी रिपोर्ट के, जिस पर राज्यपाल धनखड़ ने बताया था कि दुर्भाग्य से दोनों अधिकारी कोई दस्तावेज या रिपोर्ट लिए बिना आए थे। उन्हें बिना देरी के रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। बंगाल सरकार के शीर्ष अफसरों को इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए राज्यपाल ने कहा था कि राज्य चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की सबसे गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख को कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे रवैये की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहते हैं और हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने लिखित में कोई भी जवाब देने से मना कर दिया और अनाधिकारिक तौर पर कहा कि हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस बंगाल हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, जबकि कई बीजेपी कार्यालयों पर हमले किए गए और मारपीट भी किया गया। ऐसे हालात को देखकर ही राज्यपाल को कहना पड़ा, ये लोकतंत्र का अंत है।